अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला समीन है। ये प्रोग्राम इंसान के दिल और दिमाग के दरमियान चलने वाली जंग और फ़िक्री बहस का एक मजमुआ है। और मेरा मकसद आपको कोई नतीजा देना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद आपको दोनों नज़रियात से आगाह करना है कि आपको अपने लिए जो मुनासिब लगे आप वो नज़रिया अपना लें और आगे बढ़ें। आज की इस किस्त में हम लोग बात करेंगे अबाउट पैशन, कि पैशन क्या है और दिल और दिमाग का उसके ऊपर क्या नज़रिया है। जो नज़रिया अपने लिए दुरुस्त समझें आप उसको अपना सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ पैशन। मैं दिमाग का किरदार अदा कर रहा हूँ। मेरे लिहाज से पैशन वो चीज़ है जिसको हम इंजॉय करते हो, जो हमारा शौक़ हो, जहाँ पर हमें दुनिया की इतनी फ़िक्र ना रहे, और उसी के अंदर से अगर हम लोग अपना प्रोफेशन तैयार कर लें, वहीं से हम अपना अर्निंग और रोज़ी का ज़रिया निकाल लें, तो मेरे ख्याल में बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है और हमें फ़िक्र नहीं करनी पड़ती अपनी बाकी मामलात की। हम जुनून में ही इंजॉय करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सो लिहाजा नुकसान से बचा जाए और फ़ायदे की तरफ जाया जाए, ये पैशन जो है हमारा दिमाग है, और अगर हम इस लिहाज से करें तो दिमाग सेटिस्फाइड होगा। मैं किरदार अदा कर रहा हूँ दिल का, और मेरे नज़दीक पैशन मोहब्बत है, एक जुनून है, और उसमें हमें खौफ ज़वाल और शौक़ कमाल की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमें सिर्फ़ एक जुनून से आगे बढ़ते रहना है, एक रफ़्तार में निकलते रहना है, और यही हकीकी पैशन है कि हम इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को, हम वो काम करें जिसमें हमें दुनिया की खबर न रहे, वो हमारा पैशन है। ऐसा मामला जहाँ पर अच्छाई हो रही हो, बहुत सक्सेस आ रही हो, या वक्ती तौर पर मध्यम भी मामला चल रहा हो, हमें फ़िक्र ना हो, हम उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हो, ये पैशन है। यही मेरे ख्याल में हकीकी डेफिनेशन है दिल की, और दिल यही चाहता है हमसे। यार तुमने कहा कि ना ही खौफ ज़वाल हो ना शौक़ कमाल हो, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इंसान मलंग होकर बैठ जाए और उसको फ़र्क ही ना पड़े इन बातों से, वो आज़ाद हो जाए हर चीज़ से। यार तुम तो आज़ाद हो ही सकते हो, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने तो ज़िंदगी में कुछ खाना है, तुम उनको क्या खिलाओगे। तो मैं नहीं समझता कि कमाए बगैर कोई भी पैशन मुकम्मल है, कोई भी इंसान मुकम्मल है। असल चीज़ ही ये है कि आप अपने पैशन को इस्तेमाल करो, उसमें से प्रोफेशन बनाओ और अच्छे पैसे कमाओ, अच्छा अर्न करो। अच्छा यार तुमने कहा कि पैसे कमाना सब कुछ है, और तुम्हारी बात भी बजा है, पैसे कमाना बड़ा ज़रूरी है। सवाल ये आता है कि अगर मोहब्बत से भी हमने नतीजा मांगना शुरू कर दिया तो मोहब्बत किस काम की। वो मोहब्बत तो ना हुई ना, वो तो एक सौदा हो गया कि यार मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, तुम मुझे नतीजे में पैसे दो। अगर ऐसा हुआ तो ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत बेलौस चीज़ है। वो जब आप कुछ जुनून से करते हो तो आपको उसमें अगर रिटर्न चाहिए तो फिर वो पैशन नहीं है, वो एक सौदा है। वो हाँ आप कह सकते हो प्रोफेशन बन गया फिर वो। तो फिर उसमें जो एलिमेंट सुकून का था, जो हमें पैशन से चाहिए था, वो तो वहाँ मर गया, वो तो फिर हमें ना मिला। कह सकते हैं कि तुम्हें शौक़ है, तुम एंजॉय करते हो चीज़ों को, तुम पैसों की तरफ नहीं इतना जाते, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हो। सवाल मेरा ये है कि तुम तो चलो ऐसे हो, लेकिन लोग तो नहीं है ना, उन्होंने तो ज़िंदगी में कुछ करना है। जो तुम्हारे माँ बाप हैं, जो तुम्हारे बच्चे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मस्ती में रहोगे, एंजॉय करोगे, पैशन रखोगे, तो क्या तुम्हारे बच्चों की जो फ़ीस है वो अदा हो जाएगी? क्या उनके जो मामलात हैं, ख़र्चे हैं, वो हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो तुम्हें फिर भी कुछ करना ही पड़ेगा, और अक्लमंदी भी इसी में है कि वो शौक़ जो तुम्हारा है, जिसको तुम एंजॉय कर रहे हो, उसको यहाँ पर लाओ, उसके अंदर से अपना बिज़नेस तलाश करो, उसके अंदर से अपना मोमेंटम तलाश करो और आगे बढ़ो। क्योंकि देखो अगर कहीं पर कोई मसला भी हो जाता है, क्योंकि तुम उस चीज़ को एंजॉय करते हो, अपने काम को एंजॉय करते हो, तो तुम एक रफ्तार में आगे बढ़ते रहोगे और उसमें से कमा भी सकोगे। लेकिन अब तुम्हें ये फ़ैसला करना है कि डट कर मुझे अपने पैशन के पीछे भागना है, और मुझे उस पैशन में से अच्छी अर्निंग करनी है, ताकि मैं और मेरे घर वाले खुश रह सकें। यार देखो सीन ये है कि अगर तो आप पैशन की पर्टिकुलरली बात करो तो हाँ वो दीवानापन ही है, वो तो दीवाने ही हैं, वो तो जुनून ही है ना। अगर आपने उसी को प्रोफेशन बना लिया, अगर आपने उसी में से 4 आने कमाने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में फिर तो वो आपकी सज़ा बन गया, वो आपके लिए फिर एंजॉयमेंट नहीं रहा, अब आपकी मजबूरी। पहले आप शौक़ से करते थे, अब मजबूरी से करोगे, ऑप्शन ही कोई नहीं रहा ना। अब आपको उसमें से अब घर का माल चलाना है, आपको उसमें से कमाना है, तो फिर तो आप दीवाने ना रहे, फिर तो वो पैशन ना रहा, फिर वो किसी और सेंस में बात निकल गई ना। अच्छा बात तुम्हारी भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन देखो ये क्रिकेटर्स जो खेल रहे हैं, बाबर आजम हैं या बाकी प्लेयर हैं, इनका क्रिकेट खेलना शौक़ है। इन्होंने ऐसे नहीं कि बेरोज़गारी में आके क्रिकेट खेलना शुरू किया हो। तो क्या ये लोग पैसे नहीं कमा रहे, अपने शौक़ से कमा रहे हैं, अपनी इंजॉयमेंट से कमा रहे हैं, एक आज़ादी है उनको, वो क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से लाखों रुपया कमाते हैं, तो ये भी तो जायज़ है ना। यही बात मैं कर रहा हूँ कि तुम शौक़ को इस्तेमाल करो, तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। तुमने कहा कि अगर शौक़ में रहे, अगर मस्ती में रहे, तो बाबर आज़म भी तो एंजॉय कर ही रहा है ना। मेरा सवाल ये है कि उसका कितना को शौक़ है
जब उसने शुरू किया वो शौक से किया। अब बेचारा ज़ीरो पर आउट हो जाए तो लाखों लोग गालियाँ देने के लिए, उँगलियाँ उठाने के लिए खड़े होते हैं, ट्विटर पर पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं उसके बारे में। तो वो कहाँ सुकून रहा उसके लिए। बेचारा एक दिन अगर आउट ऑफ फॉर्म खेल कर वापस आया और फ़ोन ओपन करे तो आगे पता नहीं क्या क्या मैसेज किया होता है, कौन कौन सी धमकियाँ दी होती हैं लोगों ने। तो उससे तो शायद कहीं ज़्यादा गली में खेलता बच्चा क्रिकेट को एंजॉय कर लेता, उस पर कोई मजबूरी जो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि भाई तुम ठीक है मेरी धुन को ही मानो, लेकिन हाँ ये बड़ी प्यारी बात है कि सुकून तो ना रहा फिर उसमें तो बेसुकूनी ही ऐड हो गई ना। फिर उसमें तो एक वक्त का ऊंची, एक वक्त नीचे, एक वक्त ऊपर, एक वक्त ज़मीन पर, एक वक्त आसमान पर, एक वक्त बिल्कुल ही गड़ चुके ज़मीन के अंदर। तो फिर सुकून तो ना रहा, फिर तो वो एक अजीब सौदा हो गया, एक अजीब बेसुकूनी का सौदा हो गया। चल आसान अल्फाजों में बता दे तू कहना क्या चाहता है। इंसान बेरोज़गार रहे, बेकार रहे, ये कहना चाह रहे हो तुम? बात ये कर रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी में थोड़ा सुकून रहे तो हर वक्त अपने अपने पैशन के पीछे भी ना रहो और हर वक्त अपने प्रोफेशन के पीछे भी ना रहो। मैं ये समझता हूँ तुम दोनों को इकट्ठे भी ना करो। उसकी वजह ये है कि अगर तुमने दोनों को इकट्ठे कर दिया तो जिस चीज़ को तुम एंजॉय करना चाहते थे वहाँ मार खा जाओगे। तो इसकी एक अच्छी ऑप्शन ये है कि तुम अपना प्रोफेशन कोई भी चूज़ करो जिससे तुमने माल कमाना है, जिससे तुमने घर को खिलाना है, जिससे तुमने ज़रूरियात पूरी करनी है। उसके अलावा हट कर तुम अपना एक सुकून का जो मामला है वो अलग रखो। अगर तुम्हें सुकून मिलता है किसी पर्टिकुलर का, तस्वीरें खींचने में सुकून मिलता है, तो से उसको अपना अगर तुम बना लोगे माल कमाने का ज़रिया, तो हो सकता है एक दिन ख़राब तस्वीरें खींचो और तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुनने को मिले। लेकिन अगर वही तुम कहीं और से कमाते हो और अपनी तस्वीरें खींचने के पैशन से सूरज को जैसे मर्जी खींची जाओ या ख़राब करी जाओ, कोई बंदा तुम्हें कुछ कहेगा नहीं। तो मेरा नज़रिया ये कहता है कि तुम अपने पैशन और प्रोफेशन को अलग रखो और इन्जॉय करो अपनी ज़िंदगी को। उस माल कमाने की फ़िक्र, टेंशन को इधर पैशन में आके हल कर लो, उधर सुकून आ जाएगा तुम्हारे पास, तो तुम्हारी ज़िंदगी एक बैलेंस में रहेगी। आखिरी पैगाम तुम भी दो और फिर बात मुकम्मल करते हैं। यार तुम्हें भी और आप सबको भी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दुनिया की फ़िक्र करो, सुकून के पीछे मत भागो। सुकून सिर्फ कब्र में है और अपनी दुनिया बनाओ, दुनिया ही असल चीज़ है। ये जो ऐसी दीवानी बातें होती हैं कि दिल का सुकून तलाश करो और शौक़ को एंजॉय करो, ये सिर्फ कही सुनी बातें होती हैं। असल दुनिया इससे परे है और ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ये मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया में कमाओ और दुनिया में ही बनाओ खुद को। मैंने कहा कि सुकून कब्र में है तो ठीक है, फिर बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। ज़िंदगी गुजर रही है, धक्के से चलने दो, कब्र का इंतज़ार करते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि हम दोनों ने जो बात की, जो बहस की, ये बहस इसलिए नहीं थी कि आपको उलझाया जाए, बल्कि इसलिए थी कि आपको बताया जाए कि यार दिल ये कहता है, दिमाग ये कहता है, फ़ैसला तुमने अपना खुद करना है। हो सकता है तुम्हें दिमाग पसंद आए तो तुम दिमाग के पीछे चलो, तुम्हें दिल पसंद आए तो तुम दिल के पीछे चलो। अगर तुम दिमाग के पीछे चलोगे तो तुम्हारा किबला दिमाग है और तुम दिल के पीछे चलोगे तो तुम्हारा किबला दिल है और तुम्हें नतीजा उसी लिहाज से मिलने वाला है। दोनों इकट्ठे भी चल सकते हैं अगर तुम उनको बैलेंस कर लो, लेकिन वो एक ज़रा मुश्किल काम है। हमें किसी एक चीज़ को ज़रा प्यार से लेकर चलना पड़ता है। तो अगर तुम पैशन को दिल और अपने प्रोफेशन को दिमाग कर लो तो मेरे ख्याल में तुम ज़िंदगी में काफ़ी हद तक बैलेंस क्रिएट कर सकोगे। ये वो बात थी जो हमारे नज़रियात थे, हमने तुम तक पहुंचा दिया। अगली आने वाली किस्तों में भी ऐसे मज़ीद कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, नज़रियात देंगे, फ़ैसला आपने करना है। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, खुश रहो और ज़िंदगी को प्यारी और अच्छी बनाओ।